हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे एग्ज़ाम स्टॉर्म चैनल पे। तो फाइनली आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का आंसर की रिलीज़ हो चुका है। अगर आपने अभी तक अपना आंसर की नहीं देखा है तो आप अपना आंसर की जाके चेक कर लीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मेंशन कर दिया गया है। आप टेलीग्राम पर जाकर आप अपना आंसर की वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जिन बच्चों का आंसर की में अच्छे खासे मार्क्स आ गए हैं, अब वो बच्चे सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाएंगे। और जिन बच्चों का इस बार आरआरबी एनटीपीसी यूजी का एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हुआ है, तो वो बच्चे अपने आप को कमज़ोर नहीं समझेंगे, वो बच्चे डिमोटिवेट नहीं होंगे, वो फिर से अपने एक नई दिशा में अपने पढ़ाई को अंजाम देंगे। आप फिर से लग जाइए अपने पढ़ाई की ओर, क्योंकि आपको अगले साल देना ही होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन बच्चों का मार्क्स आ रहा है कि इस बार हो सकता है, तो वो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करें। अगर आपके रॉ मार्क्स अच्छे खासे आ रहे हैं, आपने अपना आंसर की में देख चुका है हर जोन वाइज, हर शिफ्ट वाइज, तो आप अपना सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। तो अगर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बॉर्डर पे हैं, उनको लगता है कि इस बार हो सकता है, वो रिज़ल्ट का वेट नहीं करेंगे, और जिनका नहीं हुआ है वो फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सीबीटी 2 के एग्ज़ाम पैटर्न की, क्या कैसे होता है। तो देखो बच्चे, एग्ज़ाम पैटर्न जो है ना सीबीटी 2 का, उसमें आपको 90 मिनट्स मिलेंगे जैसे आपको पहले मिलते थे। ठीक है, और सेम 90 मिनट भी आपको टाइम मिलेगा, तो आप अपना टाइम सेक्शन देख लेंगे। लेकिन इस बार कुछ आपको चेंजेस मिलेंगे इन सब्जेक्ट में। क्या होगा, आपको पहले मिलते थे, आपको पहले जीएस के 40 क्वेश्चन मिलते थे, लेकिन इस बार आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सीबीटी 2 में। सेम आपको पहले सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चंस मिलते थे, इस बार आपको 35 क्वेश्चन करने होंगे। रीजनिंग में आपने पहले सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन करा था, लेकिन सीबीटी 2 में आपको 35 क्वेश्चंस करने होंगे। तो ओवरऑल बात करें, आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिनको आपको करना होगा। ठीक है, तो ये आ रहा आपका ओवरऑल एग्ज़ाम पैटर्न। तो आप इससे आप अपना तैयारी को देख सकते हैं कि आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की बात करें तो आपका जो सीबीटी 1 में जो सिलेबस था ना, सीबीटी 1 में जो आपका सीबीटी 1 में सिलेबस था, वही आपका सीबीटी 2 में भी रहने वाला। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आप फिर से अपना जाके सिलेबस चेक कर लीजिएगा। वैसे मैं सिलेबस को टेलीग्राम में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, जो भी सब्जेक्ट, जो भी आपका चैप्टर था, सेम वही आपका सीबीटी 2 में रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे हर सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे, कैसी रणनीति होनी चाहिए जिससे आपका सीबीटी 2 क्लियर हो जाए, आप बाकियों से पीछे ना रह जाए। तो हम पहले बात करते हैं, हम बारी बारी से सारे सब्जेक्ट पे जाएंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके जीएस के बारे में बात करने वाले हैं कि आपके जीएस में क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको कैसी पढ़ाई करनी है कि आपका जीएस के कारण आपका मार्क्स पीछे ना हटे। ठीक है, तो देखो, जीएस का जो सब्जेक्ट है सेम वही सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके। ठीक है, और आपका करंट अफेयर्स भी हो जाता है। ठीक है, आपका इसमें साइंस भी ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इस बार क्या होगा कि आपके मतलब जीएस के क्वेश्चन में ज्योग्राफी से कम 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके फिजिकल वर्ल्ड से आने वाले होंगे। ठीक है, ज्योग्राफी के 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके इंडियन ज्योग्राफी से होंगे। तो आपको ये एक बार कंफर्म कर लेना होगा कि इस बार आपको फिजिकल ज्योग्राफी पे भी तबातोड़ मेहनत करनी है। ठीक है, ये रहा ज्योग्राफी का, मैंने बता दिया 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फिजिकल वर्ल्ड से आएंगे, और 6 से 7 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से आएंगे। तो आपको इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री भी बहुत इस बार क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। कैसे बढ़ेंगे कि आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री से आपके कम से कम
3 से 4 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको पेन चेंज कर देती हूँ। आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री से रहने वाले हैं। मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके मिडाइवल हिस्ट्री से रहेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हिस्ट्री का भी अच्छा खासा वेटेज रह जाता है, तो आपको हिस्ट्री पे भी अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिटी की। ठीक है, पॉलिटी का सेम वही क्वेश्चन है। 5 से 6 क्वेश्चन आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से आएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक हो जाता है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज देखा है कि डीपीएसपी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और शिफ्ट का इस बार भी हमने एनालाइज किया है कि डीपीएसपी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ के आए हैं, अमेंडमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठ के आए हैं, आपके आर्टिकल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए। तो आप कम से कम आर्टिकल हुआ, अमेंडमेंट है और डीपीएसपी, इसको एकदम घोर के पी जाइए, क्योंकि इसमें आपको बहुत डेप्थ में पूछने वाला है। ये CBT 2 है, CBT 1 जैसा इसका पैटर्न नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में जो है आपके 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो आप पहले से पढ़ते आए हैं वही पढ़ते आइए। और सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप डाटाबेस इंफॉर्मेशन ज़्यादा लर्न करके रखिएगा, क्योंकि CBT 2 में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। आपने अभी तक जो भी स्टैटिक जीके में पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करते रहिए, क्योंकि स्टैटिक जीके का आपने सिलेबस तो पहले ही ख़त्म कर रखा है। अब बस उसको रिवाइज करते रहिए, ताकि एग्ज़ाम तक आपका वो सारी चीज़ें याद रहिए। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी और सब्जेक्ट हैं, जैसे कि कंप्यूटर हुआ। कंप्यूटर से भी इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो अगर आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, कंप्यूटर का सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, तो आप पहले जाके सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। और जिन छात्रों ने कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि कंप्यूटर से भी 4 से 5 क्वेश्चंस आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ओके, अब बात करते हैं साइंस की। साइंस का वेटेज भी सेम है, साइंस से भी आपके क्वेश्चंस देखे जाएंगे। तो साइंस की बात करें तो साइंस से आपका 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप साइंस को भी रिवाइज करते चलिए। देखिए, जीएस ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपको बस रिवाइज करना चाहिए। जीएस रिवाइज मांगता है, रिवीजन मांगता है। अगर आप रिवीजन जहाँ छोड़ देंगे, आपको वो सारी चीज़ें भूल जाएंगी। तो ये आप काम कीजिए। उसके बाद एक नया रोल हो जाता है करेंट अफेयर्स का। तो करेंट अफेयर्स से भी 15 से 16 क्वेश्चंस जो है आने वाले हो सकते हैं। तो आप इसको भी करते चाहिए। एक काम कीजिए, आप अभी से ही डेली करेंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कीजिए। मंथली करेंट अफेयर्स मत कीजिए, आप डेली करेंट अफेयर्स पढ़िए। और आपका तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप अपना रिवाइज करते चलिए और डेली करेंट अफेयर्स पढ़ते चलिए। तो इससे आपका करेंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आई होप आपको सारे सब्जेक्ट्स के सारे क्वेश्चंस कितने आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, हम कैसे तैयारी करें, हमारा क्या मेन मोटिव होना चाहिए, हम किस प्रकार से अपने आप को इतना बना ले कि हमारा CBT 2 एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो हम पहले स्लाइड चेंज कर लेते हैं। तो देखो, इस बार आपको हार्डवर्क नहीं करनी है। ठीक है, इस बार आपको हार्डवर्क तो बिल्कुल नहीं करनी है। आपने जो भी हार्डवर्क, आपको बस CBT 1 के टाइम ही हार्डवर्क करना होगा। इस बार हार्डवर्क नहीं करनी है, इस बार आपको स्मार्ट वर्क करनी है। आपने जो भी कुछ अभी तक पढ़ रखा है, बस उसको स्मार्टली तरीके से आप उसको बस रिवाइज करते चलें। ठीक है, हार्डवर्क नहीं करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, तभी आप बाकियों से आगे हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है कि आपको सारे टॉपिक्स जो है वो कवर नहीं करनी है। सारे टॉपिक्स कवर नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टॉपिक्स ही कवर करनी होगी। ठीक है, सारा अपना बुक्स उठा लिया, जीएस की पूरी
वो आपको काम नहीं करनी, आपको लिमिटेड सोर्स ही करनी है। आपने जो भी नोट्स बनाया होगा, आपने जो भी अपना एक कैप्सूल बनाया होगा, आप बस उसको रिवाइज़ करते चलिए। और कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। आप एक बार जाकर उन सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, उन्हीं सारे टॉपिक को आप पढ़िएगा। इर्रिलेवेंट चीज़ कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड आ जाता है वो होता है, थर्ड होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखनी होगी। ये नहीं कि एक दिन पढ़ें और 2 दिन तक गायब रहें, ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अब आप CBT 2 के लिए बन चुके हो, आपको CBT 2 क्लियर करना है। बहुतों को ये मौका नहीं मिलता है। आपने जब CBT 1 क्लियर कर लिया है तो आप अब CBT 2 पर पूरा फोकस करें, क्योंकि आपका लगभग अगस्त सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आप अपना पढ़ाई एकदम अच्छे से कीजिए। आप 3 से 4 घंटे आप GS को टाइम दीजिए। देखो, मैथ्स और रीजनिंग जो है वो आपका जिस तरह CBT 1 में आ रहा था सेम वैसा ही पैटर्न रहेगा। थोड़ी बहुत चीज़ें कैलकुलेशन टफ हो सकती है, लेकिन वही पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। लेकिन GS जो है वो आपका चेंज हो जाएगा, करेंट अफेयर्स आपका चेंज हो जाएगा। आपको GS रिवीजन करना होगा, तो GS टाइम लेता है। तो आपको क्या करनी है कि आपको GS को 3 से 4 घंटे टाइम देने होंगे पर डे, और उसमें से सेल्फ स्टडी ये आपको करनी है 3 से 4 घंटे। बाकी आप किसी का पेड कोर्स लिए हो, बाकी आप हमारे चैनल्स को देखते हो, हम आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कराएंगे, तो आप अपना अलग टाइमिंग रखना, लेकिन 3 से 4 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ रही हैं तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और अपने उस दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिन्होंने CBT 1 क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप होता है, आप अपना सेल्फ टाइम टेबल बनाओ। ऐसा नहीं करो कि आप दूसरे का कॉपी कर रहे हो। आपको जैसा टाइम मिलता है, आपको जिस समय मिलता है, या अगर आप जॉब करते हो या फिर आप ट्यूशन पढ़ाते हो या फिर कुछ भी आप काम करते हो, तो आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ। सबका अपना अपना टाइम टेबल होता है, आप अपना पूरा एक टू डू लिस्ट बनाओ। ये सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीने का आपका एक रूटीन होना चाहिए। अगर आप 2 से 3 महीने रगड़ देते हो तो आपका लाइफ चेंज हो सकता है। तो खुद का टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट काम जो हर बच्चे को आई थिंक करना चाहिए वो होता है मॉक टेस्ट। जी हाँ, आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है CBT 2 का। मॉक टेस्ट से क्या होता है, आपको एग्ज़ाम वाला फील आता है, आप प्रॉपर आपका रिवीजन होता है। कई स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट के थ्रू रिवीजन करते हैं, तो ये भी एक अच्छा सोर्स है कि आप मॉक टेस्ट लगाइए, आपको मॉक्स में आपका नंबर दिखेगा, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। देखो, जितनी जल्दी तैयारी होगी उतनी ही शानदार रिजल्ट होगी। सीरियस कैंडिडेट्स चुप नहीं बैठते हैं, वो रिजल्ट का वेट नहीं करते हैं, वो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो मेक श्योर आप भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको कौन कौन से टॉपिक्स में डाउट है, आपको कुछ कौन कौन से टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर मुझसे वो सारी चीज़ें हो सकती हैं तो मैं आपको ज़रूर से मदद करूँगी। मैं भी एक स्टूडेंट्स हूँ, आप भी एक स्टूडेंट हो। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को समझ सकता है, शायद टीचर नहीं समझते होंगे, लेकिन एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को समझ सकता है। तो आप अपना मुझे बहन मान करके आप मुझे अपनी सारी चीज़ें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, हमने बंद नहीं कर रखा है। जो भी सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आपके लिए तुरंत उस पर वीडियो बना के ला देंगे। तो बस यही था, और जो भी सारी प्रॉब्लम होती है आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और आगे आने वाली वीडियो में हम आपको मैथ्स, रीजनिंग का भी स्ट्रेटेजी वीडियो ला के देंगे। अगर आप टॉपिक की डिमांड करते हैं तो हम भी वो सारे टॉपिक्स निकालेंगे जो PYQ में बार बार रिपीट हुए हैं, चाहे वो NTPC अंडर ग्रेजुएट हुआ, चाहे वो ग्रेजुएट हुआ, चाहे वो ग्रुप D हुआ। हम आपके लिए थोड़ा बहुत मेहनत तो कर ही सकते हैं, थोड़ा बहुत क्या, हम पूरा मेहनत करेंगे आपके लिए, बस आपका सपोर्ट होना चाहिए। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देंगे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी।
और आपको आने वाले वीडियोस में किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी एक बार कमेंट्स में कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए वो भी ला सकें। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।